ईरान से डील चंद घंटे दूर, दस्तखत जल्द होंगे। मुआहिदा शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अमरीकी सदर का दावा, डील को सबूताश करने की साजिश पर ट्रंप नेतन्याहू पर बरहम। सिहूनी वज़ीर-ए-आज़म को समझबूझ से आरी शख्स करार दे दिया। तेहरान से डील में ताखिर का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। कहा, मुशीरों ने बेरूत हमले की इतला दी तो हैरान रह गया। हमला करने की क्या जरूरत थी? नेतन्याहू से कह दिया है मजीद हमले ना करें। ईरान से भी कहूंगा कि वो जवाब ना दे। बेरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था। जिस हमले के जवाब में कार्रवाई की गई बहुत मामूली था। मामूली हमले को अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। डील से खित्ते में अमन कायम होगा। तमाम फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मुआहिदा अमन के आगाज की सूरत इख्तियार कर सकता है। मौका ज़ाया न करें। अमरीकी और रूसी सदूर का राबता, ईरान से मुज़ाकरात और यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर बातचीत। सर ट्रंप बोले, ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल मुश्किल था, जो बिलाखिर कामयाब रहा। साबित हो गया, अमेरिका इसराइल को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान का इसराइल को सख्त जवाब देने का इंदिया। अमेरिका पर वादों पर अमल दरामद करने पर जोर। बाकिर कालिबाफ कहते हैं, बैड कॉप गुड कॉप का खेल अब पुराना हो चुका। वादों पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं तो बातचीत जारी रखना मुमकिन नहीं। बैरूत पर सेहूनी हमले ने एक बार फिर अमेरिका की नाअहली साबित कर दी। वादों पर अमल दरामद का इरादा और सलाहियत ना हो तो बातचीत को जारी रखना मुमकिन नहीं। इसराइल के एक बार फिर अमन पर वार। दस्तखत से पहले अमेरिका ईरान मुफाहमती अमल से सबूताश करने की एक और साजिश। जंग बंदी के बावजूद बेरूत पर मिसाइल दागती है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। 3 लेबनानी शहीद, 6 जख्मी। इसराइल ने बेरूत पर हमले से पहले सेंटकॉम को आगाह किया। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल की फलस्तीन में भी जारहियत। गजा के जबालिया कैंप पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। जौहरी हथियार बनाएगा ना ही हासिल करेगा। अमेरिका ईरान डील की मुमकिना शराइ सामने आ गई। अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत होगी। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी आबना हुर्मुज़ को फौरी खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। वाशिंगटन तेहरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर आमादा। नई पाबंदियां आयद न करने की भी यकीन दहानी। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी टीम की मदद से बातचीत जारी। जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर और सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात अफसोसनाक करार दे दिए। कहा, हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। ईरान को नजरअंदाज करके इलाकाई सिक्योरिटी तश्कील नहीं दी जा सकती। अब्बास सिरागची का ऐलान। कहा, नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। तमाम ममालिक के मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखकर ही इस्तेहकाम आएगा। ईरानी सदर कहते हैं, दुश्मन हमारे साइंसदानों और रहनुमाओं को कत्ल करने के बावजूद साजिश में नाकाम रहा। कौमी इत्तेहाद के सहारे मुल्क तरक्की और सरबलंदी की राह पर गामजन रहेगा। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी बोले, दुश्मन हमलों के बावजूद ईरानी कौम ने ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। तनाज़े के बाद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मक़दम। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कलअदम इंतशारी कमेटी के नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकतें यहाँ। शरपसंदों की रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर पुलिस की बख्तरबंद पर फायरिंग। 30 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। इंतशारी कमेटी के हमले रियासत के रिट को बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ। इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्ला जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए जाने का इंकिशाफ। मसाइल के हल का फौरन पार्लिमान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वाले अफराद खुद को हुकाम के हवाले करें। एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें, बिलावल भुट्टो की अपील। कहा, आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है।
एहतजाजी सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का मौका दे रही है। शहर उस पार्टी के हवाले हो गया था जो सिर्फ लड़ना जानते हैं, वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। इनके अपने झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। हम पर तनकीद से पहले अपने घर को संभालें। एमकेएम वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। वजीर आला सिंध की तनकीद, कहा ओहदे से हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूं। जब तक पार्टी क़यादत चाहेगी वजीर आला रहूंगा। जिनके नाम आ रहे हैं वो भी पार्टी क़यादत के पाबंद हैं। हमारे अजदाद तो कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला। कि हमसे पहले कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे थे। इतना अमन था, इतनी खुशहाली थी, जो कमबख्त एमक्यूएम कहां से। कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे, बदकिस्मती से भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। क्या एमकेएम से पहले कराची में हम था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा कराची की मरदमशुमारी पर डाका भुट्टो के दौर में मारा गया। पीपल्स पार्टी को 22,000 अरब मिले हैं, वो कराची में नहीं लगे तो कहाँ गए। 18वीं तरमीम के बाद हम एक छोटा सा स्कूल नहीं खोल सके। मुस्तफा कमाल का मसला चेयरमैनशिप ही है। वो एमकेएम के सरबराह बनना चाहते हैं। अरशद वोहरा का इल्जाम। समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिए। खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल दोनों का हक है कि हिस्सा लें। ये नहीं कह सकता कि खालिद मकबूल कमजोर चेयरमैन है। ऐसी एक सोच जरूर मौजूद है कि 2024 में जो सीटें मिली वो मशकूक हैं। अपोजिशन में थे तभी मीसाक मईशत की पेशकश की, आज हुकूमत में होकर भी कर रहे हैं। काश उस वक्त आपने बात मानी होती। शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए सियासत कुर्बान की, खून पसीना बहाकर इस मकाम पर पहुंचे हैं। अता तारड़ का ऐवान में खिताब, कहा तनकीद अपोजिशन का हक, मगर बजट में किए गए मस्बत इकदाम की तारीफ की जानी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले वज़रा तनख्वाह वसूल नहीं करते, बिजली गैस का बिल भी खुद अदा कर रहे हैं, पेट्रोल भी आधा कर दिया। डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज। कारोबार का एफपीआर के साथ डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के इजरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयों की तजवीज। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में ताखीर से शमूलियत पर जुर्माने में इजाफा। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को ज्यादा जुर्माने का सामना होगा। लेट रिटर्न जुर्माना 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज। चकवाल में डाकुओं के शुबे में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से लड़की का कत्ल, बच्ची के जख्मी वालिद अदील का बयान कलमंद। गोलियों के खौल फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, गाड़ी पर गोलियां लगते देखा जा सकता है। मुलविस एहलकार मुअत्तल, असलहा भी बरामद कर लिया। मुकदमे में कत्ल की दफा भी शामिल। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चकवाल वाकया एक एहलकार की गलती, पूरे इदारे की नहीं। सीसीडी अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, बच्ची के जाबहक होने पर इजहार अफसोस। कहा सीसीडी मावरा अदालत इकदामात का कायल नहीं है, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। जगह जगह गड्ढे, धूल और गर्द गुबार। कराची के इलाका कोरंगी अल्लाहवाला टाउन मसाइल का गढ़, रिहायशियों का जीना मुहाल। गुलिस्तान जौहर में निकासी आपका मसला संगीन, गंदे पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे, आने जाने में परेशानी। दुबई पहले से पहलवान गोट जाने वाला ट्रैक बंद। मेयर साहब एक नजर इधर भी हो जाए, शहरियों की दुहाई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को एकतरफा मुकाबले के बाद 64 रन से हरा दिया। कौमी टीम 171 रन के ताकुब में 106 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हुए। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेट्स पर 170 रन बनाए थे। तो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल 10वीं शिकस्त। स्पेन ने एक के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। एक रोज कबल बेल्जियम ने भी पाकिस्तान को 7-1 से ज़ेर किया था।
फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला 4 मर्तबा के चैंपियन जर्मनी ने क्यूरासाओ को रोंदो को डाल डाला। रात 1 बजे नीदरलैंड्स और जापान की टीमें टकराएंगी। सुबह 4 बजे आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर का टाकरा शेड्यूल। स्वीडन और ट्यूनिस के दरमियान मैच सुबह 7 बजे शुरू होगा। और फुटबॉल पर राज की जंग जारी। 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील मराकश से जीतने में नाकाम। मैच 1 गोल से बराबर। स्कॉटलैंड ने हेटी को जेर करके 1990 के बाद वर्ल्ड कप में पहली फतह समेट ली। कतर और स्विट्जरलैंड के दरमियान मैच 1 गोल से बराबर। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से पिछाड़ दिया। शानदार कामयाबी पर कैंगरूज के देश में जश्न का समा।